नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ बाप की ऐसी हालत देख बेटी के होश उड़ गए। आज इतनी तेज़ बारिश हो रही थी जैसे आसमान ही फट गया हो। इतनी तेज़ मेघ गर्जन और बिजली का चमकना गरिमा के सारे प्लान पे पानी फेर दिया था। बड़ी मुश्किल से उसका इंडिया आना हो पाया था। कोरोना के कारण देश से बाहर रह रहे लोगों को स्वदेश आना संभव हो पा रहा था। पिछले 2 सालों से अपने मायके नहीं जा पाई थी और इस बार जैसे तैसे करके उसने गौरव के साथ अपने मायके जाना था। आज उसके पापा का जन्मदिन है और उसे अपने पापा को सरप्राइज़ देना था। गरिमा मौसम को देखकर उदास हो गई और सारी फ्लाइट भी मौसम की वजह से रद्द हो चुकी थीं और कार से जाने में 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है। वह अपने पापा के जन्मदिन पर अब की बार कुछ स्पेशल करना चाहती थी। सरला जी और मनोहर जी के 2 बच्चे थे, गरिमा और प्रिंस। गरिमा अपने मम्मी पापा की सबसे लाडली थी। अपने मायके को याद करके गरिमा ख्यालों में खो गई। अरे गरिमा बेटा, आज कुछ चटपटा खाने का मन है। ऐसा करो, वह क्या बनाती हो तुम जो झटपट बन जाता है? मनोहर जी ने ऑफिस से लौटने के बाद अपनी बेटी से कहा। अच्छा, अब आपको भी नए ज़माने की खाने की लत लग गई है, सरला जी मुस्कुराते हुए बोली। गरिमा बेटा, देखना आज चाउमीन कंपटीशन में तुम्हारी मम्मी से मैं ही जीतूंगा, मनोहर जी इठलाते हुए बोले। मम्मी पापा आप दोनों बैठिए, मैं बस अभी 2 मिनट में बनाकर लाती हूँ। देखते हैं आज आप दोनों में से कौन जीतता है। गरिमा चाउमीन बहुत अच्छी बनाती है। लाल शिमला मिर्च एकदम फाइनल कट चॉप करके इतनी सुंदरता से सजाती कि देखते ही लोगों का खाने का मन कर जाए। गरिमा बचपन से ही खाना बनाने में निपुण थी। पापा आप मम्मी से हमेशा हार जाते हो। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी के लिए तो हम अपना सब कुछ हार जाएं। ये चाउमीन का कंपटीशन क्या चीज़ है। और तीनों खिलखिलाकर हंस दिया करते थे। देखते देखते गरिमा कॉलेज की पढ़ाई करके कंपटीशन की तैयारी में लग गई और उसकी मेहनत रंग लाई और वह बैंक में ऑफिसर बन गई। गरिमा की अरेंज मैरिज हुई थी। जब गौरव और उसके मम्मी पापा गरिमा को देखने आए तो एक झलक में ही गौरव के परिवार वालों ने उसे पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उसने दुखी मन से अपने मम्मी पापा से विदा ली। इधर गरिमा का उसके ससुराल में ज़बरदस्त स्वागत हुआ। शादी के कुछ दिनों बाद ही गौरव को अपनी नौकरी पर वापस लौटना था। गौरव का जल्दी वीज़ा लग गया और वह विदेश लौट गया, लेकिन गरिमा का वीज़ा नहीं लग पा रहा था। एक तरफ पति के पास जाने की खुशी और दूसरी तरफ अपने मम्मी पापा को छोड़कर विदेश जाने का गम। यहाँ रहती तो वह कभी भी दौड़कर मम्मी पापा से मिलने जा सकती थी, लेकिन विदेश जाकर यह संभव नहीं हो पाएगा। उसका मन इस चिंता से बार बार परेशान हो रहा था। जाने से पहले गरिमा अपनी मम्मी पापा से मिलने मायके गई और दोनों से लिपटकर खूब रोई। मनोहर जी ने दिलासा दिलाया कि बेटा तुम आराम से जाओ, अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, और तुम्हारे भाई भाभी तो हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। तुम हमारी चिंता मत करो और अपना ध्यान रखना। आज गरिमा को जाना है। उसने अपनी जॉब से रिजाइन कर लिया और संकल्प भी लिया कि वह विदेश में जाकर कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेगी, और फिर भारी मन से विदेश लौट गई। करीब 2 साल हो गए थे उसे अपने मम्मी पापा से मिले हुए, और अब तो 2 महीने से तो उसकी अपने मम्मी पापा से बात भी नहीं हो पा रही थी। भाई भाभी से पूछा तो वह हमेशा यही कहते कि मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए घूमने गए हैं, आप चिंता मत कीजिए, वह एकदम अच्छे हैं। सुनकर गरिमा को बड़ी तसल्ली मिलती। अरे गरिमा जी, कहाँ खो गईं? गौरव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चलो कैब आ गई, हम मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने कैब से ही चलेंगे। गरिमा ने गौरव को गले लगा लिया। जल्दी करो गरिमा, बहुत लेट हो गए हैं। दोनों ने फटाफट कैब पकड़ी और चल पड़े मम्मी पापा के घर। बगल में बैठी गरिमा की चुटकी लेते हुए गौरव बोला, क्या बात है मैडम, बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। गरिमा गौरव के कंधे पर सर रखते हुए बोली, गौरव आप बहुत अच्छे हैं,
जो मेरे मम्मी पापा का इतना ख्याल रखते हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार गरिमा घर पहुंच ही गई अपने मायके। मम्मी पापा, भाई भाभी कहाँ हो आप? देखो कौन आया है। गरिमा पूरे घर में चहकते हुए बोली। रामू काका, मम्मी पापा भाई भाभी सब लोग कहाँ गए हैं? हाँ दीदी, बड़े साहब और मेम साहब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गए हैं और छोटे साहब और छोटी मेम साहब बाबूजी के लिए जन्मदिन पर मंदिर में पूजा करने गए हैं। गरिमा ने सोचा, क्या मम्मी को आज पापा का जन्मदिन याद नहीं है? मम्मी तो हमेशा पापा के जन्मदिन पर उनके लिए कुछ स्पेशल करती हैं, फिर अब की बार क्या हुआ? उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया। दोनों का फ़ोन पता नहीं क्यों हमेशा स्विच ऑफ आता है। गरिमा ने सोचा, चलो मैं भी मंदिर जाकर पापा के लिए पूजा करके आती हूँ। गरिमा और गौरव दोनों मंदिर पहुँचे, लेकिन रास्ते से लेकर मंदिर तक उसके भैया भाभी उसे कहीं नहीं मिले। गरिमा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पूजा कर मंदिर से घर के लिए वापस आने लगी तो उसने सोचा कि पापा हमेशा से चाहते थे कि वह अपने जन्मदिन के अवसर पर एक बार वृद्धाश्रम जाकर वहाँ के लोगों को कुछ गिफ्ट करें। गरिमा ने कुछ गिफ्ट खरीदे और चल पड़ी वृद्धाश्रम की ओर। गरिमा मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी उदासी थी, क्योंकि अगर पापा खुद अपने हाथ से यह भेंट देते तो उन्हें और ज़्यादा खुशी मिलती। गौरव और गरिमा ने वहाँ के लोगों को मनोहर जी के नाम से तोहफे मिठाइयाँ बांटी। लोगों ने गरिमा के पापा और उसको आशीर्वाद दिया। गरिमा और गौरव जैसे ही वृद्ध आश्रम से आने लगे तो कुछ ही दूरी पर उसे अपने मम्मी पापा की झलक दिखाई पड़ी। गौरव, जरा गाड़ी पीछे लो, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मम्मी पापा रोड के किनारे बैठे हैं। गौरव ने जैसे ही गाड़ी पीछे करी, अपने मम्मी पापा को ऐसी हालत में देख गरिमा की आंखों से आंसू आ गए। गरिमा के मम्मी पापा मैले कपड़े में सड़क के किनारे बैठे थे और लोगों से खाने के लिए कुछ पैसे मांग रहे थे। गरिमा ने दौड़कर अपने मम्मी पापा को गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है। पापा, पापा, क्या हो गया? आप यहाँ कैसे? रामू काका तो बता रहे थे कि भैया भाभी ने आप दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने भेजा था, फिर आप दोनों की यह हालत कैसे हुई? गरिमा के मम्मी पापा गरिमा से गले लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। मम्मी पापा, कुछ तो बताइए, मेरा दिल दुखी हो रहा है। सरला जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी शादी के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे भाई भाभी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बेटे, तेरे पापा के रिटायरमेंट के बाद तेरी भाभी हमें हर चीज़ के लिए खरी खोटी सुनाती। धीरे धीरे तेरा भाई भी उसकी बातों में आने लगा और वह भी हमें ही कोसने लगा। तेरी भाभी पापा और मुझसे घर का पूरे दिन का काम करवाती और खुद सारा दिन सहेलियों के साथ अपनी किट्टी पार्टी में लगी रहती। इतना काम करने के बावजूद भी वह हम दोनों को बासी खाना देती। कभी कभार ताज़ा खाना हम छुपाते छुपाते ले लेते तो हाथ से छीन लेती थी। ठंड में काम और बासी खाना खाकर तेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। मैंने तेरे भाई से इलाज के लिए पैसे मांगे, लेकिन बेटे ने डांट लगाते हुए कहा, माँ, आपको दिखाई नहीं देता क्या मुझ पर कितना कर्ज है? बुढ़ापे में छोटी छोटी बीमारियाँ तो लगी रहती हैं। क्यों आप मुझे और खुद को परेशान कर रही हैं? जाइए यहाँ से, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। इतना ही नहीं, तेरे बाबूजी को कोरोना हो गया तो बेटे बहू ने हम दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। गरिमा ने रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया। गरिमा अपने मम्मी पापा के आंसू पोंछते हुए बोली, चलिए मम्मी पापा, अपने घर, वह घर जो आपने अपनी मेहनत से सींचा था, जहाँ आप दोनों की उस घर के हर कोने में यादें बसी हैं, वह घर आज भी आप दोनों का है। भाई भाभी का उस पर कोई अधिकार नहीं, कोई आपको उस घर से निकाल नहीं सकता। गरिमा ने अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें घर ले आई। घर को देख उनकी आंखों से आंसू आ गए। गरिमा ने पहले ही रामू को बोल दिया था, तुम घर को अच्छे से सजा कर रखना, क्या पता मम्मी पापा शाम तक आ जाएं। तब उससे यह नहीं पता था कि वह इस हालत में आएंगे। गरिमा ने देखा उसके भाई भाभी अभी तक घर नहीं लौटे थे। लौटेंगे भी कैसे?
अपनी पार्टी में जो बिजी हैं। चलिए मम्मी पापा केक काटिए। गरिमा और गौरव ने दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा। केक कटिंग होने के बाद सबने खाना खाया। गौरव ने सारा खाना गरिमा की मम्मी की पसंद का मंगवाया था, जो उन्हें महीने बीत गए थे ऐसा खाना खाए हुए। अपनी बेटी और दामाद का प्यार देख दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गरिमा और गौरव को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों लड़खड़ाते कदमों से देर रात उसके भैया भाभी घर पहुँचे। मम्मी पापा को घर में देख दोनों के होश उड़ गए। आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की? प्रिंस ने मनोहर जी से चहक कर कहा। कौन लाया है तुम दोनों को यहाँ? मैं लाई हूँ, और मैं भी देखती हूँ कौन मेरे मम्मी पापा को यहाँ से दोबारा बाहर निकालता है। मैं निकालूंगी इन दोनों को बाहर, जैसे पहले उठाकर फेंका था। यह सुन गरिमा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने एक जोरदार तमाचा खींचकर अपनी भाभी के गाल पर जड़ दिया। एक थप्पड़ से ही वह लड़खड़ाकर जमीन पर धूल चाट गई। दीदी चिल्लाओ मत, वरना तुम दोनों मेरा ऐसा रुद्र रूप देखोगे जो शायद तुम दोनों ने पहले कभी देखा हो। तुम दोनों बियर की बोतल चढ़ाकर कौन से मंदिर में मम्मी पापा के लिए पूजा करने गए थे? जरा मैं भी तो सुनूं। गरिमा ने अपने भाई का कॉलर पकड़ते हुए कहा। दीदी आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? एक थप्पड़ से प्रिंस जमीन पर गिर गया। हिम्मत तुम दोनों ने अभी देखी कहाँ है मेरी? गौरव जी इन दोनों का सामान उठाकर घर से बाहर सड़क पर फेंक दीजिए। मैं भी देखती हूँ आज माँ बाबूजी को घर से कैसे निकालते हैं। दीदी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, यह मेरा घर है। प्रिंस ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। घर? कौन से घर की बात कर रहे हो? घर अभी बाबूजी के नाम पर है, जो उन्होंने अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से बनवाया था। तुम्हें बाबूजी ने अपनी जायदाद से अब बेदखल कर दिया है। अब तुम्हारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। गरिमा ने प्रिंस की तरफ कागजात दिखाते हुए कहा, जिसे देख प्रिंस के होश उड़ गए। प्रिंस अपने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उन्होंने उन दोनों को माफ़ नहीं किया। गौरव और गरिमा ने धक्के मारकर दोनों को बाहर निकाल दिया। दोनों दरवाजे पर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। गरिमा और गौरव सरला जी और मनोहर जी से बोले, चलिए मम्मी पापा, अब आप हमारे साथ हमारे घर चल कर रहेंगे। लेकिन मनोहर जी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। बेटा अब हमारी ज़िंदगी बची ही कितनी है, हम यहीं सही हैं। और वैसे भी मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। गरिमा और गौरव ने बहुत जिद की अपने साथ ले जाने की, लेकिन वह नहीं माने। गरिमा और गौरव विदेश में ही रहकर अपने मम्मी पापा की पूरी देखभाल रखते हैं और जब भी उन्हें टाइम मिलता है उनसे मिलने आ जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।